हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 13 से 15 नवंबर का 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। आईसीसी ने हाल में श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सरकारी हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, जो है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण जो है श्रीलंका क्रिकेट SLC, ये उनके क्रिकेट बोर्ड का, जैसे भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको बीसीसीआई बोलते हैं, वैसे ही श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको श्रीलंका क्रिकेट बोलते हैं। उसकी सदस्यता को क्या कर दिया है इन्होंने, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड क्यों किया है? आईसीसी का नियम है कि उनके जो क्रिकेट बोर्ड है उनके शासन प्रशासन विनियमन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो वर्ल्ड कप चल रहा था, जो अभी ऑनगोइंग वर्ल्ड कप है, उसमें श्रीलंकाई टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण क्या हुआ है, श्रीलंका की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ था उनके खिलाफ में, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने इसको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है वो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है? 1%, 1.5%, इसको बोलते हैं 1.5%, या अगर आप दो लेंगे तो 1.5% बोल सकते हैं, 2% और 2.5%, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो है सरकार ने 1.5% कर्ज में छूट की, जो कर्ज में ब्याज दर जो है उसमें छूट की क्या है, ऐलान किया है दिव्यांग कर्जदारों का। इसने क्या, सरकार ने क्या कहा है कि जो समय पर भुगतान कर देंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम जो है ऋण के तहत इस छूट की घोषणा की गई है, ठीक है। ये जो है छूट देंगे इनको 1.5% की। इसका उद्देश्य जो है वो है वित्तीय सहायता चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करना और जिम्मेदार पुनर्भुगतान प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? अगर आपको पता है कि आप टाइमली आप पे कर दोगे तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि टाइमली उनका जो है लोन है उनको रीपे कर दें। तो इस तरह की घोषणाओं के द्वारा सरकार ये उद्देश्य जो है रखती है। बाकी थोड़ा सा डिटेल है इसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के बारे में। इसकी स्थापना जो है वो जनवरी 1997 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में, नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो कार्य है वो है विकलांग व्यक्तियों को या दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये जो है वो NHFDC का क्या है, कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ये आयोजन जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, ठीक है, वर्ष 2008 से हर साल मनाया जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही भारत के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर, ठीक है, जो खड़गपुर में IIT है, उसकी स्थापना भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की हुई थी। और इनको वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इनकी जयंती पर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। इन कैफे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है महिला स्वयं सहायता समूह, दिव्यांगजनों द्वारा, पूर्व सैनिकों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मिट्टी कैफे जो है इनका क्रियान्वयन जो है, संचालन जो है वो पूरी तरह से क्या है, विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांगजनों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में ये मिट्टी कैफे के 38 आउटलेट हैं,
ठीक है, और ये पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और जब ये उद्घाटन हुआ है उस समारोह में सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान की प्रस्तुति भी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2023 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 की शुरुआत कहां से हुई है? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नई दिल्ली में 14 नवंबर से जो है आयोजन स्टार्ट हुआ है ट्रेड फेयर का, जो 27 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा, ठीक है। इस मेले का, ट्रेड फेयर का, ये 42वां संस्करण है। इसकी थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक, ये थीम है। इसमें करीब 13 देश जो है वो शामिल होने वाले हैं, ये सभी देशों के नाम लिखे हैं। इसमें जो इस बार भागीदार राज्य जो है वो है बिहार और केरल, और जो फोकस स्टेट हैं वो है दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये संस्थान आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल कराता है, आपको उपलब्ध कराता है। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारे संस्थान के यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू या इस यूजर नेम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी जिसमें ये सारी डिटेल रहेंगी। तो आपको इनको क्या करना रहेगा, आप इनको स्टोर कर सकते हैं अपने पास, और टाइमली रिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने 9 मैतेई या मीतेई चरमपंथी संगठनों, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है? ठीक है, ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 9 मैतेई या मीतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष के लिए गृह मंत्रालय ने क्या किया है, प्रतिबंधित किया है। ये संगठन जो है वो अधिकतर मणिपुर में सक्रिय हैं, और इनकी जो एक्टिविटीज है, इनके जो क्रियाकलाप हैं, वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में इनके क्रियाकलाप जो है इनको लिप्त पाया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 घंटे में 800 भूकंपीय घटनाओं के बाद हाल में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है जापान, आइसलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये आइसलैंड देश ने अभी लगातार जो है बहुत सारे भूकंप आए हैं बहुत छोटे से टाइम स्पेन में, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये 11 नवंबर को घटना स्टार्ट हुई। कहाँ हुई? जो आइसलैंड है उसके दक्षिण पश्चिमी जो प्रायद्वीप है, रेक्स जेनेस प्रायद्वीप, उस प्रायद्वीप में ये करीब लगभग 1400 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और वहां पर एक लगून है जिसको ब्लू लगून बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग एंड स्पा है, ठीक है। तो इसको भी वहां पर क्या किया है, टेम्परेली बंद कर दिया है। मुख्य आकर्षण स्थल है वहां का, उसको बंद कर दिया है। एडिशनल फैक्ट ये है कि आइसलैंड में लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है, ठीक। यूरोप में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ है? आइसलैंड में है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये आइसलैंड क्या है, मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, और यह दुनिया की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करती है, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो है इन प्लेटों को अलग करती है, और उस सीरीज में ये पाए जाने के कारण यहाँ पर अधिक भूकंप आते हैं, ठीक है। जो दो प्लेटों के टकराने का या जो है उनके विच्छेद का स्थान होता है, अधिकांशतः भूकंप वहां पे ही आते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में 11 नवंबर को कितने लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन है 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख और 22 लाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये 22 लाख दिए जलाकर क्या है, ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। क्या हुआ है, ये 11 नवंबर को 7वां दीपोत्सव आयोजित किया है, ठीक है। और इस दीपोत्सव में एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक 22 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नया कीर्तिमान जो है वो दर्ज किया गया है। ये दीपोत्सव जो है वो वर्ष 2017 में आयोजन किया स्टार्ट हुआ था इसका, और ये 2023 में जो आयोजन हुआ है ये 7वां आयोजन है, ठीक है। 2017 में जब आयोजन हुआ था तब 51,000 दिए जलाए गए थे, और पिछले वर्ष 2022 में
17 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे। इस वर्ष 5 लाख और अधिक दिए करके करीब 22 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमपीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, विकास मिशन में कितने करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 23,000 करोड़, 24,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 26,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये करीब 24,000 करोड़ की योजनाओं की जो है वो घोषणा की गई है पीएमपीवीटीजी में। ये बजट में ही घोषणा हुई थी, ठीक है। ये सरकार क्या है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए, ठीक है, करीब 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करेगी। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो है पीवीटीज परिवारों की को और उनकी बस्तियों को बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से समतत्र बनाने हेतु ये क्या है, जो है इनको सरकार का ये लक्ष्य है, ताकि ऐसे लोगों को क्या किया जाए, विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। एडिशनली यहाँ पे है कि ये 15 नवंबर को प्रतिवर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये घोषणा भी क्या है, 15 नवंबर को ही हुई है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल हमने यहाँ पर पीवीटीजीज के बारे में भी आपको बताई है। इन समूहों में क्या है, इनके समूह मतलब ये पीवीटीजीज में आते कौन है, वैसे लोग हैं। इनके लक्षण क्या है, आदिम है, प्रिमिटिव नेचर है इनका, भौगोलिक अलगाव है, मतलब ये जो है वो अलग रहते हैं एकदम, ठीक है। कम साक्षरता है, लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है, जो इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में भी है कई जगह, ठीक है। और पिछड़ापन, बैकवर्डेडनेस तो है ही। बाकी पीवीटीजीज का जो आया हुआ है, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो ढेबर आयोग एक है, उसने 1973 में आदिम जनजातीय समूह, जिनको उस टाइम पे पीटीजी बोला गया था, ठीक है, पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, उनके लिए एक अलग श्रेणी की स्थापना की बात की थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1975 में केंद्र सरकार ने 52 आदिवासी समूह को पीटीजी के रूप में पहचाना था। वर्ष 2006 में सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया और इसका फुल फॉर्म हो गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक। अब वर्तमान में अगर देखें तो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीवीटीजी की संख्या जो है वो 75 है और इनकी कुल आबादी लगभग 28 है। मतलब उस टाइम पे 52 समूह थे, आज के टाइम पे 75 समूहों को पीवीटीजी के रूप में जाना जाता है। और पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। चूंकि ये जनगणना 2011 में हुई थी तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना की भी गणना इसमें हुई थी, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलके क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है। अब जो नई जनगणना होगी उसमें तेलंगाना के अलग डेटा आएंगे तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है। ओडिशा और मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम और द्वितीय स्थान पर। अगर पीवीटीजी का सबसे बड़ा समूह देखा जाए तो सबसे बड़ा समुदाय जो है वो सौरा समुदाय है उड़ीसा का, ठीक। तो ये पीवीटीजी के बारे में डिटेल हो गई। और चूंकि ये नई योजना आई है और ये जो है मुख्य धारा से अलग थलग लोग हैं, सरकार इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कई कार्य कर रही है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये सारी डिटेल्स हैं, ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग, रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का 33वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है गुजरात, मुंबई, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में 13 से 16 नवंबर के बीच में जो है इसका आयोजन हो रहा है और इसमें करीब 36 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। एक एडिशनल फैक्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 69%, 69% जो ह्यूमन इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो जानवरों से उत्पन्न होते हैं। और बाकी जब कोविड महामारी आई है तो उस टाइम तो ये स्थिति जा रहा है बहुत ज्यादा भयावह थी। इसी सब चिंताओं को इस सम्मेलन के दौरान क्या किया जाएगा,
जाहिर किया जाना सुनिश्चित हुआ है और इस पे कैसे निपटा जाए उस पर भी काम करने की रूपरेखा क्या है, तैयार की जाएगी। बाकी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1924 में हुई और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये झारखंड राज्य सरकार द्वारा अबुआ बीर दिशोम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का जो उद्देश्य है उसके तहत क्या करेगा सरकार, राज्य में आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत, पर्सनल, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराएगी। ठीक है, इस तरह के पट्टे उनको दिए जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, उस पर वन संपदा पर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है झारखंड सरकार की स्कीम है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन करके वो पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।